के जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन पर पैसे बांटने का आरोप है। हफीजुल हसन पर वोट खरीदने की कोशिश का भी आरोप है। एक एक मतदाता को 500 रुपए देने का आरोप है। क्या पैसे के बल पर चुनाव जीतेंगे हफीजुल हसन? क्या 500 रुपए में लोग अपना भविष्य का फैसला ले सकते हैं? एक एक मतदाता को उन्होंने 500 रुपए दिए हैं। आज के समय में क्या 500 के लिए लोग अपना मत बदल सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या लोगों के मतों को खरीद सकते हैं हफीजुल हसन 500 रुपए में? बड़ा आरोप है इनके ऊपर कि लोगों के मतों को खरीदने की कोशिश की गई है। 500 रुपए दे करके 500 में वोट खरीदी गई है। तो मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हैं हफीजुल हसन और सीधा आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने लोगों के बीच में 500 रुपए बांटे हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि जनादेश है, जनता का समय है, 5 साल का रिकवर ये क्या 500 में करेंगे? आखिर जनता भी तो सवाल पूछेगी ना कि 5 साल में सत्ता पक्ष ने क्या किया, और जो भी चीजें हुई हैं उनके सवालों के जवाब क्या 500 रुपए हैं? क्या 500 रुपए में जनता अपने भविष्य का निर्णय लेगी? ये बड़ा सवाल है। मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन पर पैसे बांटने का आरोप है। बता दें आपको कि बीजेपी के प्रत्याशी है गंगा नारायण सिंह, एक तरफ अखाड़े में खड़े हैं और दूसरे तरफ जेएमएम के प्रत्याशी है हफीजुल हसन। अब इनके ऊपर सीधा आरोप ये लग रहा है, हालांकि हफीजुल हसन के रिकॉर्ड की अगर बात कर ले तो बहुत बेहतर रिकॉर्ड है इनके। 2019 में जीत करके आए थे, बहुमत से आए थे, और वही 2021 में भी इन्होंने जीत हासिल की थी। और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मधुपुर की जनता 500 रुपए में बिक जाएगी? 500 रुपए में अपने मत को दांव पे लगा देगी? 5 साल का जो हिसाब किताब है वो 500 रुपए में मान जाएगी उन हिसाब किताब को? उसका 500 रुपए में आंसर करेंगे? तो 5 साल में क्या कुछ हुआ है सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या कुछ किया गया है? हफीजुल हसन खुद मधुपुर में रहे हैं, वहां के विधायक रहे हैं 2019 से लेकर के, फिर 21 में भी रहे, जेएमएम के ही वहां पर सत्ता रही है। तो ऐसे में क्या 5 साल का हिसाब किताब 500 रुपए में हुआ? यही कीमत है। तो एक एक मतदाता की कीमत 500 रुपए। हफीजुल हसन की तरफ से सबको 500 रुपए दिए गए हैं। वोट खरीदने का सीधा आरोप है। बता दें आपको कि चुनाव प्रचार चुनाव प्रसार एक तरफ होता है, लेकिन वोट खरीदना किसी अपराध से कम नहीं है। वोट तो सबका अपना अधिकार होता है, मत अधिकार होता है कि अपने इच्छा से जिन प्रत्याशियों को चाहे उनको वोट कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपए दे करके वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 5 साल में बीते सत्ता पक्ष की, या हफीजुल हसन तो खुद मधुपुर में थे, विधायक हैं वहां पे, तो उनके कारनामों का हिसाब किताब 500 रुपए में, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अगर मधुपुर की जनता ने तो इन्हें पहले भी बहुत लाड़ दिया है, बहुत दुलार दिया है, इस बार भी देती, लेकिन क्या 500 रुपए में जनता की लाड़ खरीद रहे हैं, जनता की दुलार खरीद रहे हैं हफीजुल हसन? ये बड़ा सवाल है। एक एक मतदाता को इन्होंने 500 रुपए दिए हैं। हालांकि मधुपुर का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। बता दें आपको कि 2005 में बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था, वो जीत करके आई थी। उसके बाद जेएमएम 2009 में जीत करके आई, यानी कि जेएमएम को 2009 में जनता का दुलार बहुत मिला। फिर 2014 में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और 2019 में फिर से जेएमएम पर जनता ने भरोसा जताया। यानी कि 20 साल में अगर मधुपुर की समीकरण की बात कर रहे तो काफी दिलचस्प रहा है। लगातार कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं रही है। तब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 500 में क्या 5 साल का हिसाब किताब लगाएगी जनता, भूल जाएगी 500 रुपए में, अपने मत को प्रयोग करेगी, या फिर जो पैटर्न है मधुपुर में वो पैटर्न को फॉलो करेगी। यानी एक बार बीजेपी बनी, दूसरी बार अगर देखा जाए 2009 में तो जेएमएम की सरकार थी, जेएमएम के विधायक थे वहां पे, और 2014 में बीजेपी थी, और फिर 2019 में जेएमएम में। यानी कि 2019 के बाद जनता ने इन्हें बेहद दुलार दिया है, और अब ऐसे में जनता के दुलार की कीमत लगा रहे हैं हफीजुल हसन। मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन सीधे अखाड़े में खड़े हैं गंगा नारायण सिंह के सामने, और इनका भी बेहतर रिकॉर्ड रहा है।
तो जेएमएम के प्रत्याशी हाफिजुल हसन और इनके ऊपर सीधा आरोप है कि इन्होंने पैसे बांटे हैं लोगों के बीच में। हालांकि चुनाव में प्रत्याशी साम दाम दंड भेद सब करते हैं, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसका भी ख्याल रखना होता है प्रत्याशियों को। ऐसे वो काम नहीं करना है जिनसे कि नियम का उल्लंघन हो। और इस बीच में मतदाताओं को 500 रुपए बांट करके उनके मतों को खरीदने की कोशिश की गई है, उनके मतों की कीमत लगाई गई है यहाँ पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता, मधुपुर की जनता क्या कुछ निर्णय लेती है और क्या कुछ अपने भविष्य को तय करने में क्या ये 500 के जो रुपए हैं वो मददगार साबित होगी। क्या पैसे के बल पर चुनाव जीतेंगे मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हाफिजुल हसन, ये बड़ा सवाल। तो मधुपुर के जेएमएम प्रत्याशी हैं हाफिजुल हसन, इनके पर आरोप है कि इन्होंने पैसे बांटे हैं। हाफिजुल हसन पर वोट खरीदने की कोशिश का आरोप है। एक एक मतदाता को इन्होंने 500 रुपए देने का आरोप है इनके ऊपर। क्या पैसे के बल पर चुनाव जीतेंगे? तमाम जानकारी के लिए मधुपुर से हमारे सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं। सीधा सवाल अमर से होगा। मधुपुर में चुनावी अखाड़े में गंगा नारायण सिंह बीजेपी से खड़े हैं और वही योद्धा बने हुए हैं हाफिजुल हसन, जेएमएम के प्रत्याशी है। लेकिन क्या सुन रहे हैं अमर? 500 रुपए में 5 साल का हिसाब किताब लगा रहे हैं, आने वाले 5 साल के भविष्य खरीद रहे हैं। जनता क्या 500 में बिक जाएगी वहां की? क्या हो रहा है वहां पे? अमर, जी अमरनाथ बोलिए। देखिए निशु, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां के प्रत्याशी हफीजुल हसन पर आरोप लगाया गया है कि वहां के प्रत्याशी जो जेएमएम के हैं, हफीजुल हसन जो राज्य के मंत्री रहे हैं, वह 500 रुपए बांट रहे हैं और उस पैसे के बदौलत जी वोटों खरीद रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 500 रुपए दे करके वोट खरीदा जा रहा है, उस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या है मामला। अभी तक जो मामला जो सामने आया है या फिर जो भी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के द्वारा लगातार ये चर्चा पत्रकारों को फोन किया जा रहा है कि क्षेत्र में पैसा बांटा जा रहा है, वोट खरीदा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अब चुनाव यहाँ पैसे को लेकर के अब खेल हो गया है। अब पैसा कितना बांटते हैं और कितना पैसे की बदौलत अब खरीदने का प्रयास करते हैं जी। और जनता इसको किस रूप में लेगी, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जी अमरनाथ, हम रिपोर्ट देख रहे थे तो बेहतर रिपोर्ट है इनका, हाफिजुल हसन का। जनता ने तो बहुत दुलार दिया है, 2019 में भी दिया, 21 में भी दिया। जेएमएम के ही विधायक रहे वहां पर। ऐसे में 500 रुपए में वोट खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं है हाफिजुल हसन को? क्या भरोसे में कमी नजर आ रही है? गंगा नारायण सिंह पर ज्यादा भरोसा है कि वोट छीन कर ले जाएंगे गंगा नारायण? देखिए निशु, कहा गया है समर्थ के नहीं दोष गोसाई। एक तो वह राज्य के मंत्री हैं और जो उनके समर्थक हैं वे लगातार क्षेत्र में पैसा बांट रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है। वह अपने भी बांट रहे हैं, ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो अगर हम कहें कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या है, ये जब तक ये या तो फिर हम पत्रकार अपने आंखों से नहीं देख लें कि हाँ वे पैसा बांट रहे हैं, लेकिन लगातार क्षेत्र से इस बात की चर्चा जरूर है कि पैसा बांटा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर माचिस जली है तभी धुआं निकल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हफीजुल हसन लगातार क्षेत्र में दौरे पर है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है इस चुनाव को लेकर के, और वो चाहते हैं कि ये न किन प्रकार चुनाव में वह विजयश्री हासिल करें। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ी शिकस्त दी है। अभी लगातार वो क्षेत्र में बने हुए गंगा नारायण सिंह
और कहीं ना कहीं जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो चर्चा होती है, पता चलता है गंगा नारायण सिंह को और भाजपा के पदाधिकारियों को कि यहाँ पहले टीम आ चुकी है जेएमएम की और हफीजुल हसन की, और उन लोगों के द्वारा गांव के गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको पैसा दिया जा रहा है और पैसा देकर के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है अमरनाथ, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।